नमस्कार। क्लास 7 के इस अंग्रेज़ी हनी कॉम के प्रथम अध्याय में शुरुआत करते हैं। तो इसका नाम है 3 क्वेश्चंस। एक ऐसा राजा जो कि अपने 3 क्वेश्चंस को मन में रखता है और फिर उसको उसके आंसर मतलब उनके उत्तर तलाश करने का प्रयास करता है। जिज्ञासाएं सभी की होती है, बच्चों की भी जिज्ञासाएं होती है, हम बड़ों की भी जिज्ञासाएं होती है। तो जब तक जिज्ञासाएं शांत नहीं होती तब तक मन में ऐसा लगा रहता है कि इन जिज्ञासाओं की शांति हमें किस तरह से प्राप्त होगी। तो उसी तरह से उस राजा के मन में भी इस तरह की भावनाएं होती हैं कि किस तरह से वो उन 3 क्वेश्चंस को, जो प्रश्न हैं उनका हल उसे कहीं से मिल जाए, ताकि वो कभी फेलियर नहीं रहे किसी भी काम में। क्योंकि राजा होता है या फिर एक प्रशासक होता है, उसको सब तरफ से ध्यान देना चाहता है। मतलब उसके मन में ऐसी भावनाएं होती कि वो सोचता है कि कैसे अपनी जनता को लाभ पहुंचाऊं या जो भी है। तो शुरू करते हैं हम। बिफोर रीडिंग, सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले कुछ दिया गया है, ऊपर देखिए। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king? सिंह जो किंग है, राजा है, उसके मन में 3 क्वेश्चन की इच्छा होती है। 3 क्वेश्चंस जो उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो अब वे क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जो राजा पूछना चाहता है। Get what he wants. गेट वॉट ही वांट्स। क्या आप सोच सकते हैं कि वह क्या चाहता है? राजा के मन में क्या है वो, आप ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या आप बच्चों से कि आप सोच सकते हैं कि वो राजा क्या चाहता है? 3 questions. 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। Capital I. पहला कैपिटल आई लिखा है इसमें, यानी कि 1। TT he thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were, what is the right time to? TT अब ये क्या कह रहा है कि वह 3, उसको ऐसा लगता है राजा को, अगर वो 3 क्वेश्चंस के आंसर उसे मिल जाए तो वो कभी फेलियर नहीं होगा। मतलब किसी भी कार्य में सक्सेस, सारे काम में जितने भी काम वो करेगा वो सारे सक्सेस होंगे, सभी मतलब कि अच्छे से वो सफलतापूर्वक कर पाएगा। तो वो 3 प्रश्नों के उत्तर उसको ज़रूरी चाहिए थे। तो क्या हैं वे प्रश्न, देख लेते हैं। he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were, what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो 3 क्वेश्चंस उसके मन में होते हैं। मतलब कि शुरुआत देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, He begin something. He would never वापस सुन fail. लेते हैं। TT he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were, what is the right time to begin something? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। मतलब कि ऐसा सही समय क्या है कि किसी चीज़ की शुरुआत करने के सही समय क्या है। मतलब उसके मन में ये था कि कोई भी काम में शुरुआत करूँ तो उसका समय क्या है। He begins something. Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? हाँ, 2 क्वेश्चन और बताया कि कैसे आदमी, मतलब किस तरह के लोगों को उसे सुनना चाहिए और किस तरह के काम उसे करना चाहिए, कौन से ऐसे काम है जो उसे करने चाहिए। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो कार्य की शुरुआत किस तरह से की जाए, एक किस तरह के लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन जो प्रश्न जो हो गया कि किस तरह के काम उसे करना चाहिए। The king, therefore, sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो अब राजा क्या करता है, विचार करके और अपने मैसेंजर, मतलब जो अपने संदेशवाहक लोग होते हैं, जैसे आजकल तो हम डाक में मैसेज कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, मोबाइल पे फ़ोन कर देते हैं, किसी को मैसेज देना हो तो ऑफिस की डाक इधर उधर भेज देते हैं सूचना देने के लिए। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय राजा लोग जो है अपने मंत्रियों को या कोई संदेशवाहक जो उनके हुआ करते थे उनको भेज देते थे। तो वे मतलब गांव-गांव जाकर और संदेश को पहुंचाया करते थे, लिखित में या मौखिक रूप में। तो उन्होंने अपने मैसेंजर्स को, संदेशवाहकों को भेजा कि आप जाइए और लोगों से कहिए कि अगर इन 3 प्रश्नों के उत्तर कोई देगा तो उसे बहुत सारा पैसा इनाम के बतौर इनाम मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently.
मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। तात्पर्य क्या हुआ, बहुत सारे वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए और उन्होंने इस जो 3 क्वेश्चन पूछे इनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के, डिफरेंटली मतलब विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable, and strictly, only in this way, they said, could he do everything at its proper time? Others said that. क्या बोला, पहले लोगों ने कहा कि प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए आप। पहले क्वेश्चन के जवाब हैं ये सारे जो नीचे आएंगे अभी। तो लोगों ने कहा कि आप टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली लागू कीजिए। मतलब किसी भी चीज़ का एक टाइम टेबल बनाइए, जैसे सुबह 7 बजे प्रार्थना होगी, जैसे अपने स्कूल में होता है ना, 7 बजे प्रार्थना होती है, 8 बजे क्लासेस लगती है, पहला पीरियड लगता है, दूसरा पीरियड, तो इस तरह से आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसे सख्ती से लागू कीजिए ताकि काम जो है प्रॉपर समय पर हो सके। मतलब जो कार्य हैं सारे प्रॉपर समय पर हो सके, लोगों ने ये कहा। तो पहली लाइन तो ये, एक और वापस सुन लीजिए आप। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time? Others said that. अब प्रॉपर टाइम, इसके बाद अदर सेड दैट, बाकी लोगों ने कहा। अदर सेड दैट, दैट का मतलब वह, बाकी लोगों ने कहा It was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and यहाँ पर यहाँ पर कहा गया है कि राजा को जो है बहुत सारे मतलब एडवाइस दिए गए, तो उनमें से एक एडवाइस ये भी थी कि आप जो है इससे डिसाइड करना मुश्किल है, एडवांस में पहले सोचना मुश्किल है कि हम किसी भी काम को कैसे शुरू करें, ये बहुत ही पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप ये जो अपने मूर्खतापूर्ण विचार हैं इनको छोड़ दीजिए और अपना काम करना शुरू कीजिए। तो लोगों ने यहाँ तक राजा को कहा। देखिए राजा कितना अच्छा है कि उन्होंने बुरा नहीं माना किसी बात का। graphic page 8, graphic council, graphic, unknown unavailable, एक सेकेंड, CBSE class. तो अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। Always do whatever seems necessary at that time. Yet, wise men who would always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly. तो ये क्या कहना चाहता है, कुछ लोगों ने ये एडवाइस दी कि आप एक काउंसिल रख लें। काउंसिल का तात्पर्य होता है एक चयनकर्ता टीम रख लें जिसके अंदर कि आपको वे बताएंगे कि कौन सा काम कब हमें शुरू करना है। काउंसिल का तात्पर्य यहाँ पर इसमें लास्ट में दिया भी होगा अर्थ इस पेज का, मैं बता दूँगा आपको। काउंसिल का अर्थ होता है मतलब एक टीम होती है, एक कमेटी होती है जो कि कोई भी काम को चयन करती है, मतलब कि चयन करती है किसी भी चीज़ का। जैसे आपने देखा होगा कई बार प्रोग्राम्स या फिर मैचेस होती है तो एक काउंसिल बनती है, तो वो उसके अंदर काउंसलर्स बैठते हैं, चयनकर्ता बैठते हैं जो कि आपको चयन करते हैं आपके कार्य को, आपके कार्य के अनुसार। तो यानी कि जैसे आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको किसी को फर्स्ट प्राइज़ दिया, किसी को सेकंड प्राइज़ दिया, तो इसी तरह से वो चयन करती है हर चीज़ का। और समय सारणी का भी वो चयन करती है। तो इसी तरह से एक काउंसिल बना ली जाए जो कि समय सारणी को हिसाब से आपको बताए राजा को कि कौन सा काम कब करना है। But then others said that there were some things which could be impossible to decide correctly. अब यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं वो लोग कि क्योंकि एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, इसलिए पूरी टीम बनानी पड़ेगी हमें, एक आदमी के द्वारा डिसाइड नहीं की जा सकती कोई चीज़। इसके बाद आगे चलते हैं। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ चीज़ें होती है जो तुरंत करनी पड़ती है, उनके लिए वेट नहीं किया जा सकता। मतलब अर्जेंट का मतलब तुरंत, हाथ फ़ौरन से पेशतर करनी पड़ती है कुछ चीज़ें, तो उनके लिए रुका नहीं जा सकता। इसलिए For the decision of the council, in order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore,
would. अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि वो कहना चाहते, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, बल्कि कोई जो काउंसिल का, जिन्होंने कहा था कि देखो, वो कह दूसरे लोग कहते हैं कि काउंसिल का वेट नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें अर्जेंट होती है तो इसके लिए फ्यूचर की सोचने पड़ता है, इसलिए हमें मैजिशियन यहाँ लिखा हुआ है। तो मैजिशियन को ढूंढें आप, ऐसा कोई मैजिशियन ढूंढें जो कि आपको सही राह बताए, जो कि फ्यूचर के बारे में बता दे, अर्थात ज्योतिष को मान लीजिए एक तरह से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैजिशियन लिखा है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी लिखा जा सकता था, तो मतलब जो फ्यूचर के बारे में हमें पहले ही बता दे। तो ऐसा कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी। For necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king have to go to magicians. Necessary to have to go to magicians. हाँ, तो इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, बस ये कहने का मतलब है इसका। In their answers to the second question, some said that अब सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर है वो है, देख लीजिए, ये सारे आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के थे। तो किसी ने कहा कि टाइम टेबल बनाइए, उसको सख्ती से लागू कीजिए, कोई कहता है कि आप ये जो फालतू के काम छोड़ के अपना काम कीजिए, कोई कहता है कि आप यहाँ पर काउंसिल रखिए, काउंसिल बनाइए जो कि चयन करके आपको बताएगी कि कौन सा सब काम कब करना चाहिए। कोई कहता है कि यहाँ पर इस काउंसिल का कौन वेट करेगा, हमें तो एक मैजिशियन या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, उसके पास आप जाइए जो कि आपको फ्यूचर के बारे में बता सके, ताकि आप उसको पहले से ही समझकर अपना काम करें। तो ये लोगों ने अपने पहले क्वेश्चन पर अपनी राय रखी। दूसरा क्वेश्चन, in their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो दूसरा प्रश्न था कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। तो उसमें कई लोगों ने कहा कि आपको अपने मंत्री परिषद, जो मंत्री है उनकी बात, काउंसलर के यहाँ पर कमेटी से ही है, फिर भी वही आपकी जो काउंसलर टीम है या काउंसलिंग टीम है, उनसे आपको बात करनी चाहिए, उससे बात करके उसी की बात को आपको सुनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, In his counselors, others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको काउंसलर की बात सुननी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपको प्रीसिट्स का तात्पर्य होता है पुजारी, जो कि धर्म का काम देखते हैं, आपको पुजारी पंडितों की बात सुननी चाहिए। लेकिन कुछ लोग उससे ही अलग कहते हैं कि आपको सैनिकों की बात सुननी चाहिए, अर्थात आपको सैन्य प्रशासन की बात को समझना चाहिए, जैसा वो सैन्य प्रशासन, जैसा सैनिक लोग कहें, सोल्जर का यहाँ सैनिक से तात्पर्य है, तो जैसा कि आपके सिपाही कहें आपको वैसा ही करना चाहिए। तो ये दूसरे प्रश्न के जवाब रहे। To the third question, अब some said तीसरा क्वेश्चन, to the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरा क्वेश्चन था कि राजा को सबसे पहले क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा काम करना चाहिए। तो लोगों ने क्या राय दी, किसी ने कहा साइंस, मतलब आपको वैज्ञानिक पद्धतियाँ उनको देखना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। दूसरा कहता है कि आपको तो नहीं आपको फाइटिंग करनी चाहिए, अर्थात आपको युद्ध करने चाहिए, जो आपके शत्रु हैं उनसे आपको पहले युद्ध करना चाहिए, उनको हराना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि आपको मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, वर्शिप का अर्थ पूजा होता है, तो आपको मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, पूजा अर्चना रिलीजियस थिंग है वो करनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. ये सारे क्वेश्चन के आंसर जब राजा ने सुने तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर जो थे अलग अलग थे, जैसा राजा ने चाहा वैसा कोई भी आंसर उसे नहीं मिला। राजा सेटिस्फाई अर्थात संतुष्ट नहीं हुआ, और उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। जब तक संतुष्ट नहीं होगा तो इनाम भी कैसे देगा। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन वे राजा को संतुष्ट नहीं कर सके। कंक्लूजन इसका, सारांश इसका यही रहा। आगे चलते हैं। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. कहते हैं कि उसके बाद राजा ने डिसाइड किया कि वह किसी हर्मिट, क्या तात्पर्य यहाँ पर सन्यासी से है, ऊपर दे रखा है आपको, मैं बता दूंगा वो भी। तो सन्यासी जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी से नहीं मिलता है, वह अपना अलग ही रहता है, जंगलों में रहता है, और हर्मिट नाम लिखा है उसका। तो मतलब हर्मिट बोलते हैं सन्यासी को, तो वो अपने में ही मस्त रहता है
और जंगल में रहता है, और उससे राजा कहता है कि उससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, तो मैं उससे मिलकर अपने क्वेश्चंस के आंसर मांगूंगा। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king. क्या बोला? हर्मिट जो था एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जंगल में रहता है, लकड़ी की झोपड़ी में, और न तो वो किसी से मिलता है, न उसे किसी का पता है। वह सिर्फ अपनी झोपड़ी को कभी नहीं छोड़ता। कई बार लकड़ी काटने वाले सामान्य लोगों को देखता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को उसे जानता नहीं है। सो द किंग, राजा जो है, Put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो राजा क्या होता है? ऑर्डिनरी क्लोथ्स, मतलब राजा अपने सामान्य कपड़े पहनता, सामान्य व्यक्ति की पोशाक में जाता है, ताकि हर्मिट यानी कि सन्यासी को पता नहीं लग सके कि ये राजा कौन है। तो फिर उसके बाद राजा जो है अपने घोड़ों को बिफोर द हर्ट, मतलब कि उस झोपड़ी से कुछ पहले, बिफोर का मतलब कुछ पहले बोलते हैं ना, बिफोर लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट डे इत्यादि, तो पिछले समय पहले, मतलब कि तो राजा जो घोड़े को अपने बॉडीगार्ड अर्थात अंगरक्षकों के पास छोड़ के चला जाता है और अकेला ही उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ता है। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his. Graphic page 9 to तो बताते हैं कि वो जो राजा जो है क्या करता है, वो राजा जैसे ही अंदर जाता है, तो वहाँ पर अंदर जाने से पहले वो देखता है कि वो जो हर्बिट है, जो सन्यासी जो है, वो अपने ग्राउंड में कुछ खोद रहा है, स्पिट यानी कि फावड़े से कुछ अपने ग्राउंड में कुछ खोद रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ वन वर्ड दे रखे हैं, कुछ ग्लॉसरी दे रखी है, वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर है graphic counselors. Graphic council. काउंसिल। सबसे पहले है काउंसिल। पहला काउंसिल जो अभी अपन ने पढ़ा, कमेटी। तो काउंसिल क्या चीज़ होती है देख लेते हैं, बताएगा ये। Graphic council, a group of people chosen to give advice or to make rules. ऐसी एक कमेटी, कुछ ऐसे लोग चुने जाते हैं जो कि रूल या तो नियम बनाते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में राजा को एडवाइस देते हैं, उन्हें बोलते हैं काउंसलिंग। उन्हें जो लोग ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं काउंसलर, और जो ऐसी टीम बनती है उसे बोलते हैं काउंसिल। Graphic. अगला Graphic counselors, members of the council. काउंसलर कौन हुए? जो उस टीम, जो इस कमेटी के मेंबर हो गए, जो काउंसिल के मेंबर हो गए, वो काउंसलर कहलाएंगे। चयनकर्ता भी बोल सकते हैं आप उनको, या फिर मंत्री परिषद भी बोल सकते हैं। Graphic hermit, a person who lives graphic alone and leads a simple life. Woods, a small forest. अब इसने कहा कि हर्मिट, अगला है हर्मिट यानी कि सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो सबसे अलग रहता हो, जंगल में रहता हो और किसी से उसका संपर्क न हो। तो ये कुछ ग्लोसरी जो थी, इसको आप नोट कर लें अपने कॉपी में। अब हम आगे के पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा हो रहा है। तो अब आगे पढ़ते हैं। Hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. कहते हैं कि जब राजा को उस हर्बिट यानी कि सन्यासी ने देखा, तो उसको नमस्कार किया, स्वागत किया और वापस अपने काम में लग गया। देखने से सन्यासी बहुत ही कमज़ोर, बूढ़ा लग रहा था, लेकिन वह अपने काम में बड़ा तत्पर था। बहुत ही हार्डली मेहनत वो कर रहा था खोदने में। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right? The king went. राजा उस सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूं मेरे 3 प्रश्नों के जवाब लेने के लिए। क्या आप मेरे 3 प्रश्नों के जवाब देंगे? फिर वो प्रश्नों को बताता है। Breathe. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer. तो ये इसने बोला कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 3 questions. 3 क्वेश्चन How के। can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need? हाँ,
तो पहला इसने पूछा कि मैं कैसे राइट टाइम पर सही समय पर अपना काम करूं, मुझे समय कैसे पता लगे, और दूसरा किस तरह के पीपल जो है most, and what affairs are the most important. किस तरह के पीपल जो है उनसे मैं उनकी बातों को सुनूं, और किस तरह के अफेयर मतलब किस तरह के काम मुझे करने चाहिए, मतलब बिजनेस अफेयर का बिजनेस भी होता है, थिंग्स भी होती है, किस तरह की चीज़ें मुझे करनी चाहिए। ये राजा ने सारे प्रश्न उनसे पूछे। The hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me. The hermit. उस हरमिट ने उनकी बात को सुना, लेकिन कोई भी प्रतिसाद नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला वो, और अपना काम करते गया। तब राजा बोले कि आप शायद King. वापस The सुन लेते हैं। hermit listened to the king, but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तब राजा बोलता है, जब वो जवाब नहीं देता कि आप शायद थक गए होंगे, तो राजा कहता है कि आप शायद थक गए होंगे, सन्यासी से कहता है आप अपना ये फावड़ा मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं काम करता हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए सुन लीजिए। The hermit king, let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तब वो सन्यासी कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कहकर वह फावड़ा उसको राजा को दे देता है, और वह वहीं नीचे बैठ जाता है। सेट डाउन, नीचे बैठना। Graphic page 10 2000 graphic I to graphic. But the king did not give him this, but stood up. When the king had dug 2 beds, graphic 10. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. जब राजा 2 गड्ढे खोद चुका होता है, तब राजा पूछता है कि सर मेरे 3 जो प्रश्न हैं उनके जवाब आप देंगे, लेकिन वो जो है सन्यासी है उसका कोई भी प्रत्युत्तर नहीं देता है। But stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest, and let me work. तब कुछ देर बाद वह कहता है कि आप अपने हाथों को साफ करके बोलता है कि सन्यासी कहता है राजा को कि आप अपना जो है फावड़ा मुझे दे दीजिए, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं अब ये काम करना चाहूँगा। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा उसे फावड़ा नहीं देता है और कंटिन्यू टू डिग, अर्थात कंटिन्यू खुदाई में वो लगातार खुदाई करते रहता है। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the 1 hour passed, 2 hour, अर्थात तात्पर्य क्या हुआ कि 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, लास्ट में सूर्य जो है कि पेड़ों के पीछे छिप गया। देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, ये देखिए। But the king did not give. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the देखिए 1 hour पास्ट, फिर अनदर 1 hour, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, और लास्ट में सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। लेकिन तब राजा को परेशानी हुई और उसने क्या किया, spit into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions, if you can. Give me no answer, tell me so and I will return home. तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्टक द स्पीड का तात्पर्य होता है कि उस जो स्पीड है उसको उसके अंदर फंसा देता है। कोई चीज़ जैसे फंस जाती है ना, तो उसको ज़मीन में फंसा देता है और कहता है राजा के, हे बुद्धिमान व्यक्ति, हे सन्यासी, मैंने तुमसे अपने 3 क्वेश्चन पूछे, अगर तुम उसका जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, तो मैं रिटर्न होम, मैं मेरे घर पे वापस चला जाऊं। ये कह राजा Spit, give me no answer, tell me so and I will return home. I. तो क्या कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाता हूँ। अब आई यानी कि अगला पार्ट आके है, तो इस पार्ट को हम करेंगे कल। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो कल ही करवा दूंगा, मैं ऊपर रह गए हैं जो। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।